नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। सृष्टि के रचयिता सदाशिव भगवान भोलेनाथ के शिवरात्रि पावन पर्व पर बागेश्वर धाम में 125 कन्याओं के विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्य की सर्वत्र सराहना देखने को मिली। लोगों का कहना था कि गरीब कन्याओं का विवाह इतनी धूमधाम से होने की कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। महाराज जी के अथक प्रयास से हर वर वधू के होठों पर एक मधुर मुस्कान देखने को मिली। इस कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों का बागेश्वर धाम पहुंचना शुरू हो गया था। प्रशासन द्वारा यहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। हाईवे के बाद बागेश्वर धाम पहुंचने वाले मार्ग पर बसों का आना जाना बंद कर दिया गया था। किसी भी लोगों को आवाजाही में खलल का सामना ना करना पड़े, जगह जगह बैरिगेटिंग करके निश्चित तरह से 4 व्हीलर वाहनों का जाना रहा, तो वहीं 2 व्हीलर वाहनों का भी एक निश्चित स्थान तय किया गया। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने के बाद बागेश्वर धाम लोगों को पहुंचना हुआ। आयोजन स्थल को बहुत ही भव्य ढंग से सजाया और संवारा गया था। बागेश्वर धाम के सेवादारों की इस पूरे कार्यक्रम में सराहनीय भूमिका नजर आई। विवाह स्थल पर आकर्षक साज सज्जा की गई थी। वर वधू के परिजनों के रुकने, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री जी का विवाह समारोह स्थल में आगमन हुआ। मंच पर सभी दूल्हे दुल्हनों को बिठाया गया। मुख्यमंत्री द्वारा उपस्थित सभी साधु संतों को नमन करते हुए आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे प्रदेश की बेटियों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब हमारे प्रदेश की बहनें सशक्त होगी तो प्रदेश सशक्त होगा, और प्रदेश सशक्त होगा तो पूरा देश भी सशक्त होगा। इस अवसर पर लाडली बहन योजना का भी जिक्र किया गया, जिसमें प्रतिमाह उनको 1000 रुपये दिया जाएगा, जिससे वह अपने किसी अन्य पर आश्रित ना रहे और अपनी जरूरतों के सामान को खुद खरीद सके। उन्होंने ये भी कहा कि परमात्मा की प्राप्ति जीवन का आखिरी लक्ष्य होता है। इसी बीच उन्होंने श्री रामचरितमानस के एक अध्याय का भी जिक्र किया, जिसमें राम दरबार में माता सीता जी द्वारा उपहार स्वरूप पवन पुत्र को अयोध्या की एक बहुत कीमती मोतियों की माला दी गई थी। हनुमान जी ने उस माला को तोड़कर हर मोती में भगवान सिया राम की खोज की और हर मोती में खोज करते रहे। इस प्रकार पूरी माला ही तोड़कर फेंक दी। अंत में उनसे पूछा गया कि यह कीमती माला तोड़कर क्यों फेंक दी, इसमें क्या देख रहे थे? हनुमान जी ने कहा, मैं हर मोती में सिया राम को ढूंढ रहा था, इसमें नहीं दिखे, और अपनी भक्ति का प्रमाण दिया कि श्री सिया राम तो हमारे दिल में बसते हैं। और यह कहकर उन्होंने अपना सीना चीरकर उपस्थित सभी जनों को दिखा दिया कि हमारे हृदय में भगवान श्री राम जी का सदैव वास होता है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि ज्ञान, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग का अनूठा धाम बागेश्वर धाम है, जहां पर लोगों के दुख, कलेश, परेशानियां दूर होती है। उन्होंने ये कहा कि आज बागेश्वर धाम की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। आखिर में उन्होंने सभी कन्याओं के लिए ये भी कहा कि मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। उपस्थित मंच पर सभी साधु संतों सहित जन समुदाय को उन्होंने नमन किया। आयोजन में उपस्थित सभी वर वधुओं को उपहार स्वरूप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा तुलसी माला, शालिग्राम जी की मूर्ति, सोने चांदी के जेवर, गृहस्थी का सामान, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता सहित मोतियों की माला और अन्य गृहस्थी के जरूरी सामान उपहार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वन मंत्री विजय शाह, लंदन से आए प्रतिनिधि साइमन जी, स्वामी अनिरुद्धानंद जी, साधु संत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस आयोजन में लगभग 8 से 10 लाख लोगों ने भव्य विवाह समारोह में हिस्सा लिया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ठीक इसी तरह हनुमान जी की आज कृपा बागेश्वर धाम में है। हम छतरपुर आ चुके हैं और यहाँ से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर ही बागेश्वर धाम है। पुलिस प्रशासन द्वारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि वहाँ पर श्रद्धालुओं और आने वाले लोगों को किसी प्रकार का खलल ना हो सके। तमाम व्यवस्थाएं, और यहाँ से बसों का, 4 व्हीलर गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम है। आइए चलते हैं बागेश्वर धाम की। हम खड़े हैं दूसरे गेट के पास में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्रियों को रुकने के लिए
पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, दुकानें भी यहाँ पर। हमारे बीच में कटनी से आए हुए सज्जन आइए, इनसे जानते हैं कि आप किन मुरादों को लेकर यहाँ आए हैं। हम मन की मुरादों को लेकर आए हैं, सभी आते हैं बागेश्वर धाम। आस्था है, सबकी आस्था है, तो मेरी भी आस्था है हनुमान जी महाराज, सन्यासी बाबा से, बाबा जी से, और बहुत अच्छा लगा आने में। धर्म के प्रति आस्था, पवन पुत्र हनुमान के प्रति अटूट लगन, इन्हीं भावनाओं को लेकर मंडला से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बागेश्वर धाम में आना हुआ, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर आपको कैसी फीलिंग हुई और कैसा लगा। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी आस्था थी भगवान से मिलने की, यहाँ आने की, तो सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से यहाँ आना हो गया और आ भी गई, और यहाँ पे हर चीज़ का दर्शन हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। बागेश्वर धाम की इतनी ख्याति फैल चुकी है कि आप ही तो मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं। प्रदेशों के अलावा इस बात की सुगबगाहट विदेशों में भी गई है कि बागेश्वर धाम में एक ऐसा दरबार है जहां पर लोगों की मुरादें सुनी जाती हैं और पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा वो मुरादें पूरी भी होती हैं। बागेश्वर धाम के पीठाश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी हम अपने दर्शकों को ज़रूर रूबरू कराएंगे, लेकिन हाल ही में नवीन गोयल जी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आप यहाँ पर किन आस्थाओं और किस विषय को लेकर आए हुए हैं। बाबा के ऊपर हमें बहुत आस्था है। हम यहाँ पर बाबा का इतना सुने, इसलिए अपनी मन की मुराद लेके आए हैं यहाँ अर्जी लगाने, ताकि बाबा हमारी अर्जी को स्वीकार करें और हमारे मन की मुराद को पूरी करें। हमारे बीच में बिहार के मधुबनी से भी कुछ बहनें आई हुई हैं जो अटूट हिंदू धर्म में आस्था रखती हैं, भारतीय संस्कृति में रक्षा रखती हैं और पवन पुत्र हनुमान एवं बागेश्वर धाम के पीठाश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति अटूट इनकी श्रद्धा है। आइए जानते हैं इनसे कि आप क्या मुराद और क्या श्रद्धा लेकर यहाँ आए हुए हैं। बोलिए। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। मैं आरा जिला से आई हूँ और सब कुछ यहाँ का व्यवस्था अच्छा है, और मैं ये मिला के चौथा बार आई हूँ, और जो मैं मनोकामना सोच रही थी वो मेरा बेगर गुरु जी से मिले हुए वो पूरा हो गया है। हाँ, यही बात है। इसी कड़ी में हमारे बीच में जबलपुर जिले के सिहोरा से बहन विश्वकर्मा जी भी आई हुए हैं, जो इनकी बहुत अटूट श्रद्धा है। आइए जानते हैं उनसे। जी, कैसा लगा तुमको यहाँ आके? हमको यहाँ आके अच्छा लगा। यहाँ ने हम टीवी चैनल में देखे कि यहाँ बागेश्वर धाम से जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। हर एक लड़की का अपना सपना होता है कि मेरी शादी ऐसी जगह हो जहां तमाम सुविधाएं मिल सकें, परंतु माता पिता की आर्थिक स्थिति के चलते अनेक कन्याओं की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती थी। उन्हीं सब को देखते हुए आज यहाँ पर 125 कन्याओं का भव्य विवाह का आयोजन होने जा रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश कलकत्ता से आई हूँ। बड़े हर्ष की बात है कि इस धाम की ख्याति पूरे देश के हर प्रदेशों में फैल चुकी है और बहुत आस्था के साथ भी लोग आ रहे हैं और आस्थाएं उनकी पूर्ति भी होती है। आइए जानते हैं इनसे कि इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे। पहले तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मंजू देवी है, मैं कलकत्ता से आई हूँ। मेरे पिता का नाम महेंद्र चौधरी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा जो आए हैं एक भगवान के अवतार के रूप पर आए हैं। कितनी गरीब लड़कियों का शादी नहीं हो पाती थी, गरीबी के कारण दान दहेज नहीं दे पाते थे उनके माता पिता, या तो वो आत्महत्या कर लेती थी, लेकिन आज बाबा के दया से लड़की लोग का शादी हो जा रहा है। इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। मैं यही कामना करती हूँ कि हमारे बाबा जी की आयु लंबी हो, सनातन का जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो। आज कितना शुभ अवसर है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ की बारात भी निकली थी, जिसमें देवताओं से लेकर सभी लोग उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत बागेश्वर धाम में पीठाश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा 125 निर्धन कन्याओं की शादियां कराई जा रही हैं। हर कन्याओं की, हर बच्चियों की एक अभिलाषा होती है कि वर भी अच्छा मिले, घर भी अच्छा मिले और शादी भी हमारी व्यवस्थित तरीके से हो, जिसमें बैंड बाजे भी बजने चाहिए,
बाराती भी आना चाहिए, खान पान भी अच्छा होना चाहिए और दहेज भी अच्छा होना। निश्चित सभी की आज अभिलाषाएं महाराज जी ने पूर्ति की हैं। आइए हम जानते हैं, आयोजक हमारे बीच में हैं, यहाँ की आप देखरेख भी कर रहे हैं, समारोह चल भी रहा है। आइए जानते हैं इनसे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। सबसे पहले ये बता दूं कि देख रेख सब प्रभु कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। हम तो एक कार्यकर्ता हैं और कुछ भी नहीं। दूसरी बात, इतना भव्य आयोजन जो हुआ है, इससे पूरे देश को सीख लेनी चाहिए। सही बता रहा हूँ सबको, इट्स अ लेसन। 121 कन्याओं का इस साल किया है और मेरे ख्याल से ये बढ़ता ही जाएगा। मेरा यकीन है कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके परिजनों की शादी हो रही है, यह शादी में मंत्री से लेकर स्थानीय प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों से भी आ रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनके रिश्तेदारों की जो शादी हो रही है उसमें आपका क्या कहना है। जय जय सिया राम, बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। महाराज जी के द्वारा किया गया 125 विवाह का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें बहुत ही अच्छी मतलब सुविधाएं दी महाराज जी द्वारा, और उनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए इस आयोजन में बड़ी संख्या में मांग भी उठाई गई, आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं बेटियों से कि आप लोग क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भव्य आयोजन 125 कन्याओं के शुभ विवाह के अवसर पर बंडा से हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस आयोजन के बारे में, कि ऐसे आयोजन क्या पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ये परम पूज्य भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के कृपा से हमारे गुरुदेव भगवान धीरेन्द्र सिंह कृष्ण जी महाराज जी के सानिध्य में ये बहुत ही बड़ा, बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि भारत में ही बहुत बड़ा ये धार्मिक या कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। केवल ये सनातन संस्कृति को बचाने के लिए नहीं, इस देश में धर्म का प्रचार कैसे हो, धर्म के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे लोगों का, जो सामाजिक समरसता का ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों का उत्थान। छतरपुर से न्यूज़ हेड अशोक उपाध्याय के साथ पवन सैन की खास रिपोर्ट।